Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.80 from Erodo-Hitley series. NLM फ्रिक्शन पर बेस्ड फिर से यही इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर और रिलेटिव फ्रेम से आसानी से सोल्व होने वाला एक प्रॉब्लम है। इसको हम दोनों फ्रेम से करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से और इस वेज के फ्रेम से, दोनों फ्रेम से सोल्व करेंगे। दोनों में हम देखेंगे क्या क्या अप्रोचेज होती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई वेज के ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो अगर हम वेज यानी इंक्लाइन प्लेन के फ्रेम में सोल्व करते हैं तो आसानी से सोल्व हो जाता है। बट हम ग्राउंड फ्रेम से भी इसको सोल्व करेंगे और हम पता करेंगे कि उसकी क्या अप्रोच है, ग्राउंड फ्रेम में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा। हमें रखा है कि एक वेज है, वेज को ऊपर ये ब्लॉक 2 है और यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो अब बोला कि इसको दौड़ाया गया तो पूछा गया कि कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दौड़ाया जा सकता है कि वो ब्लॉक अभी भी इस वेज के रेस्पेक्ट में, प्रिज्म के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर मैं इधर की तरफ दौड़ा दूंगा इसको, फिर तो इनके बीच में सेपरेशन ही आ जाएगा ना, फिर तो नीचे गिर जाएगा, फिर तो रिलेटिव मोशन होना ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दौड़ाना है तो इधर की तरफ दौड़ाना पड़ेगा, ताकि इधर की तरफ दौड़ाना चाहूँ तो ये आगे निकलना चाहे और ये अगर वहीं रहना चाहेगा तो फिर क्या होगा कि ये आगे निकलना चाहेगा तो ये इसके रिलेटिवली ऊपर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ओमेगा की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि ये इसके ऊपर रिलेटिवली ऊपर की तरफ स्लाइड ना करे, यानी कि जो फ्रिक्शन लग रहा है बीच में वो इन दोनों की रिलेटिव मोशन को रोक करके रखे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, वो सिनेरियो है। तो हमने मान लिया कि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये 2 ब्लॉक है, एंगल अल्फा है, के लेस देन कोट अल्फा दे ही रखा हमें। विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म पहला सोल्व कर लेते हैं कि मान लो ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा था या डब्ल्यू से जा रहा था। मान लेते हैं ये प्रिज्म डब्ल्यू एक्सेलरेशन जा रहा था और ये अगर इसके साथ साथ चल रहा है तो इसकी भी एक्सेलरेशन डब्ल्यू ही होगी। अगर हम प्रिज्म के फ्रेम में बैठ जाते हैं, तो हमें रेस्ट में दिखेगा और इस ब्लॉक पर अब प्रिज्म के फ्रेम में, क्योंकि इसके एक्सेलरेटेड फ्रेम था, एक सूडो फोर्स भी लगेगा प्रिज्म की एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये लेफ्ट में एक्सेलरेटेड था तो इस पर राइट में m इंटू डब्ल्यू इतना सूडो फोर्स लगेगा। साथ ही साथ इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, जिसका mg sin थीटा mg cos थीटा होगा। ये जो m इंटू डब्ल्यू है ना, इस m इंटू डब्ल्यू का अप द इंक्लाइनिंग कोफिशिएंट कंपोनेंट आएगा m w cos अल्फा, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो m w को ऊपर की तरफ कंपोनेंट, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, w बढ़ेगा, सॉरी एक्सेलरेशन बढ़ेगा इसका, तो m w cos अल्फा का कंपोनेंट बढ़ेगा, क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, w बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ को ये इसका कंपोनेंट बढ़ेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म ये ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा, जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना ज़्यादा ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा, तो उतना फ्रिक्शन इसको नीचे की तरफ लग करके रोकेगा। तो ओमेगा डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू पर इतना हो रहा होगा कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू लग करके इसको जस्ट होल्ड कर पा रहा होगा। इससे ज़्यादा और डब्ल्यू किया जाएगा तो ये कंपोनेंट इतना बड़ा हो जाएगा कि अब इसको फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा और ये ऊपर स्लाइड कर जाएगा। समझ में आया सिनेरियो क्या है? तो डब्ल्यू बढ़ेगा तो टेंडेंसी ऑफ बार टू स्लाइड अप द इंक्लाइन इंक्रीजेस, सो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन, और मैक्सिमम वैल्यू पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। हम इस पर लगा देते नॉर्मल, इधर की तरफ लगेगा mg का इधर कंपोनेंट mg cos अल्फा और इधर की तरफ mg sin अल्फा। w की mw जो तुम्हारा सूडो फोर्स है उसके भी अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कंपोनेंट कर लेते हैं, तो इधर तो mw max cos अल्फा और इधर की तरफ mw max sin अल्फा, इधर की तरफ mg cos अल्फा और mw max sin अल्फा दोनों जुड़ जाएंगे। इधर की तरफ फ्रिक्शन mg sin अल्फा और सॉरी mg sin अल्फा mg का कंपोनेंट, साथ में फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू इनटू एन के बराबर, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो वैसे ही नहीं चल रहा, तो नॉर्मल इसके बराबर होगा, यानी कि नॉर्मल होगा mg cos अल्फा प्लस mw max sin अल्फा के बराबर। फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू लग रहा होगा क्योंकि w मैक्सिमम है, तो लिमिटिंग वैल्यू k इंटू म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू k दे रखा है तो k इंटू एन के टाइम्स नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा और ये दोनों मिलकर के इस mw max cos अल्फा को बैलेंस कर रहे होंगे। बस ये इक्वेशन लगा देनी है, mw max cos अल्फा इक्वल टू नीचे की तरफ mg sin अल्फा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पर रख देंगे और फिर इक्वेशन है सो इसको रीअरेंज करेंगे, स्मॉल m से स्मॉल m हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। w max वाली इक्वेशन को एक तरफ कर लेंगे और g वाली टर्म को दूसरी तरफ कर लेंगे और कॉमन लेकर के w max की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? इस पूरी इक्वेशन में cos अल्फा sin अल्फा है ये सब, तो क्या कर देंगे, इसको sin अल्फा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो sin अल्फा तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर कोट अल्फा बन जाएगा, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा और यहाँ पर कोट अल्फा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा w max कोट अल्फा माइनस के इक्वल टू g 1 प्लस के कोट अल्फा, और इधर की तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो बनेगी वो g टाइम्स 1 प्लस के कोट अल्फा अपन में कोट अल्फा माइनस के, और हमें दे रखा है कि k जो है कोट अल्फा से कम है, यानी कि w के लिए ये एक्सेलरेशन पॉसिबल भी है। कोट अल्फा k से लेस देन होगा तभी ये कोई रियल वैल्यू पॉसिबल होगी। समझ में आ गई बात? अदरवाइज तो w नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इधर की तरफ हमें इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, इधर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो वैसे ही गिर जाएगा। समझ में आ गई बात? और जीरो ये हो नहीं सकता, तो के को कोट अल्फा से छोटा ही होना पड़ेगा, वो हमें कंडीशन दे भी रखी है कि जो तुम्हारी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी के लेस देन कोट अल्फा। ये तो था इस प्रिज्म के फ्रेम में। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से सोचूं तो ग्राउंड फ्रेम से एक्चुअल में क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम से एक्चुअल में होगा ये कि ये आगे निकलने की कोशिश में रहेगा, तो ये ऐसे आएगा, अगर ये ऐसे आ जाएगा
तो या तो वो उसके साथ चला जाए तो ऐसे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर साथ नहीं जाएगा तो फिर वो उसको ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, ऊपर की तरफ और आगे के पीछे की तरफ। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर ये तेज चलेगा ना तो ये चलेगा, लेकिन उतना तेज ये नहीं चल पाएगा, तो इसको ऊपर उठना पड़ेगा और उसके रिलेटिवली, यानी कि एक तो उस पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और एक ऊपर उठना पड़ेगा, इस तरीके से इसको मूव करना पड़ेगा ग्राउंड फ्रेम में। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये साथ साथ चलेगा, तो जितना ये चलेगा एक्स में भी ये उतना ही चला जाए, जितना ये चलेगा फिर ये उतना ही चला जाए, तो सेम लेवल पे बना रहेगा और उसके साथ साथ चलता रहेगा। तो बार टू जो है अगर वो स्लाइड नहीं कर रही है तो उसके साथ साथ चल रही है, और साथ साथ चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये तेज चलेगा तो इसको फ्रिक्शन, भाई हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट चाहिए ना, नॉर्मल एक तो लगेगा, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक इस पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अगर ऊपर लगेगा तो उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट पीछे है, उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पीछे आएगा, तो नॉर्मल में से ये कंपोनेंट कम होगा तो आगे की तरफ फोर्स कम लगेगा तो कम एक्सेलरेशन मिलेगी। लेकिन क्या हो अगर नॉर्मल का भी कंपोनेंट आ गया है और फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ गया है तो दोनों मिल करके इसको एक्सेलरेट करवाएंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन में सपोर्ट करेंगे। और इधर फ्रिक्शन कोफिशिएंट आने के लिए फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए, यानी कि इस प्रिज्म के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ स्लाइडिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए, जैसा कि इसके प्रिज्म के फ्रेम में हमने देखा था। तो ग्राउंड फ्रेम में हमें कैसे पता चले कि फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो इसकी भी एक्सेलरेशन बढ़ेगी, तो नॉर्मल का भी कंपोनेंट आ गया है और फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ गया है इसको साथ में ले जाने के लिए, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा। समझ में आ गई बात? तो अब वो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल में दोनों कंपोनेंट, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ चलेगा तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चलेगा। तो हम लगा देंगे इस पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, एम लग रहा होगा इधर नॉर्मल ऐसे, एम के कंपोनेंट कर लेंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन। समझ में आ गई बात? या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस्ड और हॉरिजॉन्टल में एफ इक्वल टू एम हम लगा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल की इसकी एक्सेलरेशन डब्ल्यू मैक्स हमें पता है कि वो जो हमें निकालनी है, तो हम वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि वर्टिकल में हम फोर्सेस बैलेंस कर पाएंगे। तो वर्टिकल में नॉर्मल का कोस अल्फा नीचे एम और फ्रिक्शन का साइन अल्फा कंपोनेंट, एन कोस अल्फा नीचे की तरफ एम प्लस एफ साइन अल्फा के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल में एन का साइन अल्फा और एफ का कोस अल्फा दोनों कंपोनेंट जुड़ करके इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो वाइड डब्ल्यू है, डब्ल्यू मैक्स के बराबर, फ्रिक्शन यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए, तो एफ इक्वल टू के एन, सबसे पहली बात तो एन कोस अल्फा एम जी प्लस एफ साइन अल्फा के बराबर होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन अल्फा प्लस एफ कोस अल्फा इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन डब्ल्यू मैक्स की, दोनों इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, जहाँ पर एफ को के इंटू एन रख सकता हूँ मैं। 1 और 2 की इक्वेशन से हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 2, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालो और इक्वेशन 1 में से, और इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो के इंटू एन यहाँ पर रख देंगे, के इंटू एन, समझ में आ गई? तो के इंटू एन यहाँ पर रख देंगे, ये बन जाएगा। अब इस वाले में से एन के इंटू एन को इधर ले जाकर के और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, नॉर्मल आ जाएगा एम जी बाई कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। एफ इक्वल टू के एन है तो नॉर्मल वापस से एफ इक्वल टू के एन में रख देंगे, तो फ्रिक्शन आ गया। समझ में आ गई बात? फ्रिक्शन आ गया तो फिर इस इक्वेशन में रख देंगे उसको, फ्रिक्शन को, और तुम्हारे पास नॉर्मल है तो नॉर्मल को, नॉर्मल और फ्रिक्शन इस इक्वेशन में रख देंगे तो डब्ल्यू मैक्स निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमने नॉर्मल रख दिया उस इक्वेशन में, फ्रिक्शन रख दिया और डब्ल्यू मैक्स यहाँ से सोल्व कर लिया। डब्ल्यू मैक्स वही निकल के आ रहा है जो फर्स्ट अप्रोच से आ रहा था, फर्स्ट मेथड से आ रहा था, जो हमने प्रिज्म के फ्रेम से सोल्व करी थी, जी टाइम्स 1 प्लस के कोट अल्फा अपन में कोट अल्फा माइनस के। आई होप कि तुम्हें दोनों मेथड समझ में आएंगे, अच्छे से तुमने इसको समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, या फिर अपना जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम पर, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, वहाँ जाकर के ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह अपडेट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।